हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं, सीटेट एस्पिरेंट के लिए। क्योंकि जिसने 1 से 2 बार दिया होगा उसे जो है थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं। बट फिर भी अगर आपका नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैं कुछ जो चीज़ें हैं वो बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपको जो है इस टाइम पे जो है हर दिन क्या फॉलो करना है। पूरा वीडियो देखिएगा। और सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं प्लस ईवीएस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कराया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में जो है ज्वाइन हो जाइए। क्वेश्चन है कोई भी तो इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं मेरे से डायरेक्टली। मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, चाहे आप कमेंट में करें चाहे आप इंस्टाग्राम पे पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप सीटेट जो है सच में क्लियर करना चाहते हैं तो कोई ये बहुत बड़ा तोप नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ये एक बेसिक सा जो है बस चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग से सोचना है, अपने आप से सोचना है कि कैसे करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो आपको याद करनी होती हैं। तो ये है कि जो अदर एग्जाम्स होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसमें आपको बहुत रटना पड़े, याद करना पड़े, उसके कंपेयर में तो सीटेट काफ़ी इजी है। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, वो चीज़ आप डेली प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है पेपर प्रीवियस ईयर तो मैं टेलीग्राम पे जो है भेज दूंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा, या तो आप टाइमर जो है वो ऑन कर दीजिए, या टाइमर भी नहीं कर पा रहे हैं तो देख लीजिए घड़ी में और टाइम कितना हो रहा है वो टाइम नोट कर लीजिए और पेपर कर लीजिए। और पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एनालाइज कीजिए कि आपने कितना समय लगाया है। क्या 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है या फिर 2.5 घंटे से पहले ही आपने ये पेपर कर लिया है। ये करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अभी से टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ऑनलाइन पेपर में आप कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे जो है कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह देने में, या फिर जिन लोगों ने कभी यूज नहीं किया है उन लोगों के लिए कि आप जो है 1 से 2 बार, अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है, ना तो लैपटॉप है ना ही कोई कंप्यूटर है, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप जो है कहीं भी जहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह होता हो, जहाँ पर आपको जो है सिस्टम पे करने को मिले, या फिर आप जो है साइबर कैफे भी जा सकते हैं, कुछ भी कीजिए। लेकिन एक बार एग्जाम से पहले जो है आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको बस माउस से जो है क्लिक करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। अगर कोई आपको जो है मान लीजिए जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं कि जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आप जो भी मार्क आपने किया है आप उसको दोबारा से देख के अपने आंसर को बदल सकते हैं। तो सीटेट में तो ऑनलाइन हो गया तो काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि पहले होता था कि एक साइड इंग्लिश रहता था, एक साइड हिंदी, मतलब पैरेलल ही रहता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप एक ही, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए होंगे, मान लीजिए आपने अपना मीडियम जो है हिंदी रखा है तो वो हिंदी में आएगा। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि वो पूरा ही हिंदी में आएगा। ऊपर लिखा होता है हिंदी इंग्लिश, आप जब चाहें तब जो है स्विच कर सकते हैं। मतलब आप उस पर माउस से क्लिक कीजिए, वो इंग्लिश हो जाएगा, और जो लोग इंग्लिश से हैं तो वो अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वो हिंदी हो जाएगा। तो ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, सेकेंड ही लगते हैं, तुरंत उसको क्लिक कीजिए तुरंत वो चेंज हो जाता है। तो बट उस पर प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। जिन लोगों ने भी अभी तक एक बार भी जो है टेस्ट नहीं दिया, जिन लोगों ने दिया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो अभी जो दिसंबर से लेके जो जनवरी में पूरा 1 महीना पेपर चला है, मैं उसका शिफ्ट वाइज जो है पूरा डेट मेंशन कर दूंगी, सो दैट आपको जो है एकदम क्लैरिफिकेशन हो कि हाँ इस डेट का पेपर आपने कर लिया है, फिर आप इधर उधर भागे ना। तो डेट के साथ जो है कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी कि हर एक शिफ्ट जो ऑनलाइन पेपर हुआ है, क्योंकि उसमें अच्छे खासे हुए थे, तो वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप वो जरूर देखिए। और अगर आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको सच में इस वीडियो से हेल्प मिलती हो। एक लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो है थोड़ा बहुत अच्छा कर रही हूँ और मुझे और भी अच्छा करना है बस। और भी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, जो लोग बार बार सिलेबस पूछ रहे हैं पेपर 2 का, तो पेपर 2 का सिलेबस जो है उससे रिलेटेड जो है मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगी कि सोशल साइंस में जो है कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। क्योंकि SST जो है मैंने दिया हुआ था जिसमें मेरे 41 नंबर आए थे, प्रीवियस ईयर ही किया था, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। लेकिन SST का मैं आपको बता देती हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं आता था, आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है, मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, ज्योग्राफी पढ़ी नहीं, मैंने उस टाइम पे पढ़ना स्टार्ट किया। तो लेकिन जब आप करने लगते हो तो आपको पहले ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करती गई। कि अगर जो है मान लीजिए मौर्य समाज से पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन नोट कर लेती थी, कि जैसे कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है तो वो नोट करती जाती थी। और वही वो घुमा फिरा के बस पूछता है और ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आपको भी यही करना है। जिन लोगों का SST है, हिंदी वालों के लिए तो सही है, आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो पैसेज के आते हैं, पैडागोजी के आते हैं। बट एक चीज़ है, जो EVS के क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए CDP अच्छी है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, बट EVS जो है बहुत अच्छा खासा पूछता है। कल आप देखेंगे जो कल शिफ्ट है 1 जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसका जो है मैं क्लास जो है कल लूँगी, आपको 7 बजे मिल जाएगा मॉर्निंग में ही। तो आप
जरूर देखिएगा। उसमें देखिएगा कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। एक मैपिंग से आता है, एक डिस्टेंस से आता है, मतलब यही जो आपने रीजनिंग में किया होगा डायरेक्शन वाले, वो लेकिन किसी राज्य के सापेक्ष पूछता है। ऐसे 3 क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, मतलब 30 में से 3 क्वेश्चन। तो जिन लोगों के 3 में से अगर एक भी सही हो रहा है तो आप जो बाकी के क्वेश्चन है जो मान लीजिए जो मेमोरी बेस्ड है, पेडागोजी, आप उसमें गलत बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये जो सीटेड एस्पिरेंट है उन सभी के लिए है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी का जो है क्लियर हो जाए। तो जो भी मुझे लगता है कि हाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करे, जो मुझे किया था उस समय पे, तो आप ये जरूर फॉलो कीजिए। टेस्ट जरूर दीजिएगा। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करिएगा कि क्या मैं टेलीग्राम पे वो प्रीवियस ईयर का जो PDF है वो प्रोवाइड करूं, और आप टेस्ट दोगे। अगर आप टेस्ट दोगे तभी मैं वहां पे करूंगी, और 150 मिनट में ही आपको करना है। प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर जो क्लासेज हैं वो आप मेरी डेली देखिएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके कम से कम 2000 क्वेश्चन जो है आप कर चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हर दिन पढ़ाई कीजिए। अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बना लीजिए, टाइम टेबल, कि आपको कब मेरी क्लास देखनी है, कब आपको अपना कॉन्सेप्ट देखना है, कब आपको प्रैक्टिस करना है। तो जो लोग भी ये सोचते होंगे कि सीटेट का जो एग्जाम है वो 1 महीने में क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप ये चीजें बस फॉलो कीजिए बस, लेकिन ईमानदारी से कीजिएगा। अपने आप को धोखा मत दीजिएगा कि आपने बस ऐसे ही, फॉर्मेलिटी होती है ना कि फॉर्मेलिटी है कि चलो कर लिया ठीक है हो गया, वो चीज नहीं करनी है। पेपर दीजिएगा, पेपर में देने के बाद देखिएगा कितने आपके गलत हुए हैं। जितने गलत हुए होंगे आप उसको अच्छे से वहीं पे खत्म कर दीजिए समझ के, और जो सही है उसको भी कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मान लो हम लोगों ने तुक्का लगाया और हमारा तुक्का सही हो जाता है, तो तुक्का पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। CDP में बार बार बोलती हूँ, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये 3 थ्योरी आप एकदम अच्छे से जो है कर लीजिए, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछता है सीटेट में। और जो लोग हिंदी का बता रही हूँ पैसेज से, डेली एक पैसेज जरूर कीजिए। नहीं मिल पा रहा है तो मेरे पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, आप उसका जो पैसेज है हिंदी का उससे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लेंदी आता है, समय कम पड़ जाता है। मैं सच बता रही हूँ, आपको अभी ये सारी चीजें नहीं लग रही है, जब आप लग रही होगी, बट आप जब ऑनलाइन पेपर दोगे तो वो इतना पेपर जो है ब्रॉड आता है, इतना लेंदी होता है। पेपर ईजी होने के बावजूद भी बहुत से लोग जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बाहर निकलने के बाद बोलते हैं कि मेरे 10 रह गए, मेरे 15 रह गए, मेरे 30। और जब मैंने अपना पेपर दिया था तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया था, समझ लीजिए मैंने 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया था, कि वहां पे सारे क्वेश्चन करने के बाद भी मेरे पास 15 मिनट एक्स्ट्रा थे। सिर्फ ये नहीं कि बहुत ज्यादा थे, 15 मिनट ही था। तो उस 15 मिनट में मैंने क्या किया, जो सेव कर लेते हैं मार्क फॉर रिव्यू, मान लीजिए मुझे थोड़ा सा डाउट था कि हाँ ये क्वेश्चन मैं बाद में करूंगी, तो उस पर मैंने अपना थोड़ा बहुत टाइम लगाया। तो यही सारी चीजें, आपको भी यही चीजें फॉलो करनी है अगर आप चाहते हैं। फर्स्ट टाइम पे क्लियर करना काफी जरूरी है। सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, KVS की वैकेंसी आने वाली है। सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सीटेट जो है वो नौकरी नहीं दिलाता है। सीटेट जो है बस नौकरी एक सीढ़ी है जिसको आपको पार करना है, उसके बाद से दरवाजे खुल जाते हैं किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए। यही सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बता दूंगी। और कल जो है सिलेबस जिसको भी देखना होगा मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतनी मेहनत लगती है फिर भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।